हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, जैसे ऑक्टेन के बारे में आपको नॉलेज है, स्लोप के बारे में 2D में नॉलेज है आपको। तो ये दो कंसेप्ट ऑक्टेन का और स्लोप का, ये 12th क्लास की 3D स्टार्ट करने के लिए थोड़ा जरूरी होगा, क्योंकि यहां पर हम टॉपिक चालू करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको स्लोप, एक ये फंडा थोड़ा पता होना चाहिए, और एक पता होना चाहिए आपके ये 8 ऑक्टेंट। आपने देखे होंगे सभी ने 8 ऑक्टेंट होते हैं, ये इनसे आप फेमिलियर होंगे। ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेंट, ओ एक्स वाई जेड डैश, ओ एक्स वाई डैश जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, और ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। ये ऑक्टेन के बारे में आपको 11th क्लास में थोड़ा नॉलेज है कि ऑक्टेन क्या होते हैं। स्लोप के बारे में एक बार और हम रिवाइज करवा देते हैं आपको, स्लोप क्या होता है, क्योंकि स्लोप अगर आपको पता पड़ गया तो फिर हम डायरेक्शन कोसाइंस इजीली समझ सकते हैं। स्लोप का फंडा जो होता है वो आपको 2D में, मतलब 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं हम। क्या होता है स्लोप? लाइन की डायरेक्शन पता करने के लिए होता है कंसेप्ट। और डेफिनेशन क्या होती है? इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। इफ लाइन makes an angle theta with positive direction of x-axis, then tan theta is called slope and it is denoted by m। ये फंडा 11 में सभी को पता है स्लोप का। तो स्लोप क्या करता है? 2D की लाइन में डायरेक्शन बताता है कि लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। हम पढ़ रहे हैं 3D, तो 3D में स्पेस में, 3D मीन्स स्पेस, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्पेस में लाइन कहीं भी हो सकती है, यहां होगी, यहां होगी, यहां होगी, कहीं भी हो सकती है स्पेस में लाइन। स्पेस में लाइन कहां होगी उसकी यूनिकनेस बताने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस यूज किए जाते हैं। स्पेस में 3D में लाइन को यूनिक बनाने के लिए डायरेक्शन कोसाइंस यूज किए जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है। ओके, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए स्पेस में जो भी लाइन होगी, कहीं पर भी होगी स्पेस में लाइन, उस लाइन का एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल पता करना है। कोई लाइन कहीं पर भी होगी, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है हमें। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंगल, वाई एक्सिस से एंगल और जेड एक्सिस से एंगल हमें पता करना होगा। तो डेफिनेशन ये बनती है कुछ, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस, लाइन का एंगल एक्स वाई जेड से, कौन सी डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहां पर। पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है? तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मीनिंग यहां पर ये हुआ कि आपको लाइन का एंगल एक्स एक्सिस से बनाना है, एक्स डैश से नहीं बनाना है। लाइन का एंगल आपको y एक्सिस से बनाना है, y डैश से नहीं बनाना है। लाइन का एंगल आपको z एक्सिस से बनाना है, लाइन का एंगल आपको z डैश एक्सिस से नहीं बनाना है। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब हुआ लाइन का एंगल
एक्स वाई जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल आपको बनाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए किसी स्कूल का ऑफिस कहीं पर भी है सिटी में, आप एडमिशन की प्रोसेस उस सिटी ऑफिस में कर सकते हो, लेकिन पढ़ने के लिए तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही लाइन कहीं पर भी हो स्पेस में, आपको जब जब उस लाइन के एंगल मेजर करना होंगे, यू हैव टू मेजर दोज एंगल्स विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एक्सिस। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी बनी, इफ अ लाइन मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा with positive direction of x y z axis, then alpha beta gamma are called direction angles. अल्फा बीटा गामा आर called डायरेक्शन एंगल्स, और इन एंगल्स के आगे हम लगाएंगे कोसाइन, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। These three quantities are called direction cosines of that line. Cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of that line.